कुछ करना पर क्रोध मत करना। आप ध्यान देना, ये जो क्रोध है ना, इसका एक बहुत बड़ा खानदान है। आज मैं आप लोगों को क्रोध का खानदान बताना चाहता हूं। क्रोध की एक बड़ी अच्छी लाडली बहन है, जिसका नाम क्या है, ये हमेशा क्रोध के साथ में चलती है। उसका नाम है जिद। जिद जो होती है ये क्रोध के साथ में चलती है। अच्छा, क्रोध की जो पत्नी होती है, क्रोध की पत्नी हमेशा क्रोध के पीछे रहती है, और उसका नाम क्या है, कभी कभी वो बाहर आ जाती है। उसका नाम है हिंसा। जैसे हमें आप पे क्रोध आया और हमारा क्रोध की बहन जिद साथ में चल रही है। जब जिद साथ में चलती है और जैसे ही उसकी पत्नी हिंसा आती है तो एक दूसरे में ले रे दे रे मारपीट चालू हो जाती है। हिंसा आई तो झगड़ा हो गया। अब ध्यान देना, अब झगड़ा हो गया तो जब व्यक्ति में झगड़ा हो जाता है तो वहां क्या पैदा हो जाता है, क्रोध और पत्नी हिंसा के बीच। देखिए, क्रोध की बहन जिद और क्रोध की पत्नी का नाम हिंसा। और जब हिंसा आती है, लड़ाई हो जाती है, तो वहां पर एक पुत्र पैदा हो जाता है, उसका नाम है वैर। फिर लोग क्या पाल लेते हैं, वैर पाल लेते हैं। और ध्यान देना, जब वैर पाल लिया तो यहाँ पर जब लड़ाई झगड़ा होता है तो भाई ही भाई की मदद के लिए आता है, तब क्रोध का भाई आता है। ध्यान देना, उसका नाम क्या है, क्रोध। क्रोध की बहन का नाम जिद, क्रोध की पत्नी का नाम हिंसा, क्रोध के पुत्र का नाम वैर, और जब क्रोध का भाई आता है उसका नाम है अहंकार। जब वैर पल जाता है तो अहंकार आ जाता है व्यक्ति के अंदर। अरे बोले, अब मैं नहीं झुकूंगा, चाहे मेरा जितना रुपए लग जाए, प्लाट बिक जाए, मकान बिक जाए, पर इनको जेल कराऊंगा, इनको छूटने नहीं दूंगा, इनको मरवा डालूंगा। इस तरह व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है। ध्यान देना, क्रोध की बहन जिद, क्रोध की पत्नी हिंसा, क्रोध का भाई अहंकार, क्रोध का पुत्र वैर। और ये जो वैर है, इसकी दो पत्नियां हैं, एक का नाम है निंदा और दूसरी का नाम है चुगली। जब आपस में वैर हो जाता है तो आदमी एक दूसरे की निंदा चुगली करना चालू कर देता है। और ये जो निंदा चुगली वैर की पत्नियां हैं, इनसे दो पुत्री पैदा होती हैं, एक एक बेटी पैदा होती है। उसका नाम क्या है, एक का नाम है ईर्ष्या और दूसरी का नाम है घृणा। और क्रोध की जो माँ है उसका नाम है उपेक्षा। तो ध्यान देना माताओं, जीवन में सब कुछ करना पर क्रोध मत करना, क्योंकि एक क्रोध के करने से ये धीरे धीरे पूरा खानदान इकट्ठा हो जाता है। इसलिए हम आपको ये बताने जा रहे हैं, जीवन में सब कुछ करना, क्योंकि प्रेम समर्पण ही स्वर्ग है और नफरत घृणा ही नरक है। जिस घर में भाई भाई, पिता पुत्र, सास बहू, देवरानी जेठानी, ननद भौजाई एक साथ में रहते हो और एक दूसरे से बोलते ना हो, मुंह फुलाए फिरते हो, वो घर घर नहीं है, शमशान के समान समझना चाहिए। अब देखिए, सत्संग से बड़ी सुंदर बात आई। और एक बात और है, हनुमान जी महाराज जब भगवान से मिले तो हनुमान जी ने कहा, बोले राम जी, बोले हाँ, बोले तुमने ऐसी माया रची है कि इससे कोई पार नहीं पा पाया। अब ध्यान देना, ये जो हमारा शरीर है, ये जो हमारा शरीर है, इसकी केवल पैकिंग अच्छी है। क्या अच्छी है, पैकिंग। और अगर इसकी चेकिंग हो जाए तो कितनी खराब है। और बोले देखो तो कितनी सुंदर आंख है, हिरनी जैसी, और आंख जब फ्लू लाल हो जाती है, कचड़ा आ जाए, अरे भाई साहब जरा पूछ लो। और ये बोले नाक तो देखो कितनी लंबी, तोता जैसी, और नाक से कौन सा माल निकलता है। ये शरीर में हमारी जितनी भी चीजें बनी हैं, इसकी केवल पैकिंग अच्छी है, अगर चेकिंग कर ली जाए तो सब कचरा है। हनुमान जी महाराज ने कहा राम जी से, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम,
हाड़ रक्त मांस हड्डी के ढेर पे मढ़ा हुआ है चांद, और देख इसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। है? देखी सुंदरता, उसकी नींद हराम हो गई, माँ बाप को छोड़ दिया, लव मैरिज कर ली, लेकिन चेकिंग तो कर कि इसमें है क्या, केवल पैकिंग अच्छी है और तू चेकिंग के पीछे लगा है। देखो सत्संग का मतलब ये है, हाँ सत्संग का मतलब ये है कि हम अगर उस सत्संग से एक वाणी को भी अपने अंदर ढाल लें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। एक जगह की बात है, भोले बाबा से पार्वती ने कहा, बोले भोले बाबा तुम किसी किसी को बहुत दे देते हो, किसी को कुछ भी नहीं देते हो, मेरे समझ में नहीं आया। भोले बाबा बोले मैं देता तो हूं पर ये नाश मिट्टी लेते ही नहीं है। पार्वती बोली ऐसा भी कहीं होता होगा कि तुम दो और ये ले नहीं। भोले बाबा बोले मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं इनको देता हूँ पर ये नाश मिट्टी नहीं लेते हैं। गौरा बोली एक काम करो मेरे सामने दो, मैं देखती हूँ ये कैसे नहीं लेते हैं। भोले बाबा बोले चल आज तू जिसको कहेगी मैं उसी को दूंगा। बोले चलो। अब ध्यान देना, भोले बाबा पार्वती चल पड़े एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में जो गरीब हो। अब देखो हम तुम्हारी बात नहीं करेंगे, हमारी बात करेंगे। 3 प्राणी आ रहे थे, पंडित जी बड़े गौर से